साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा, अकारण कृपा वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारे पूज्य श्री महाराज जी का अवतरण दिवस चल रहा है। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं और महाराज का अनंत अनंत धन्यवाद कि इतनी कृपा बरसाते हैं कि कैसे कैसे दिन हम सेलिब्रेट कर सकते हैं और करते भी हैं, भी करवाते भी हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और हम आज हमारा जप यज्ञ का भी पूर्णाहुति है और गुरुजनों की बहुत बहुत असंख्य कृपा से हमारा जप यज्ञ संपन्न हुआ। और ये जप यज्ञ एक मार्च से लेकर 15 मार्च तक रहा। और यहाँ पर जो गिनती हम श्री चरणों में अर्पण करते हैं वे है 2,61,61633। बहुत बहुत गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें नहीं पता गुरुजन कहाँ कहाँ से करवाते हैं, किस किस से करवाते हैं, और कई बार एक एक दो दो ही कर रहे होते हैं एक एक दो दो ही कर रहे होते हैं। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए हम भक्ति प्रकाश जी में से कृतज्ञता लेकर हम धन्यवाद करें और फिर हम आगे चलेंगे। पेज 102। उसका रहूं कृतज्ञ में, मानो अति आभार, जिसने अतीत प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय राम, दिया दिवासुदीप था, परम दिव्य हरि नाम, बड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। जय राम जय राम, कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। जय राम धन्यवाद उस सुजन का, करूं आदर सम्मान, जिसने आत्मा बोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। जय राम, उसके गुण उपकार का पास नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ हो, करे सुधन्य पुकार। जय राम उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सिरवार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। जय राम
शरणागत जन जान कर मंगल करिए दान। नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। जय राम जय राम शरणागत जन जान कर मंगल करिए दान। नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। जय राम जय राम शरणागत जन जान कर मंगल करिए दान। नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम। सब तेरा है तेरा है तेरा है राम। सब तेरा है तेरा है तेरा है राम। तेरे चरणों पे अर्पण सब कुछ है राम। तेरे चरणों पे अर्पण सब कुछ है राम। सब तेरा है तेरा है तेरा है राम। सब तेरा है तेरा है तेरा है राम। सब तुझसे है तुझसे है तुझसे है राम। सब तुझसे है तुझसे है तुझसे है राम। सब तेरा है तेरा है तेरा है राम। सब तेरा है तेरा है तेरा है राम। सब तुझसे है तुझसे है तुझसे है राम। सब तुझसे है तुझसे है तुझसे है राम। सब तेरा है तेरा है तेरा है राम। सब तेरा है तेरा है तेरा है राम। तेरे चरणों में अर्पण है सब कुछ है राम। अर्पण है सब कुछ है राम। तेरे चरणों पे अर्पण है सब कुछ है राम। तेरे चरणों पे अर्पण है सब कुछ है राम। सब तेरा है तेरा है तेरा 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 है राम। सब तुझसे है तुझसे है तुझसे है राम। सब तुझसे है तुझसे है तुझसे है राम। सब तेरा है तेरा है तेरा है राम। सब तेरा है तेरा है तेरा है राम। मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में सब 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 अर्पण और सब उन्हीं से और उन्हीं का और सब उन्हीं से सब उन्हीं से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जिन 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 साधकों ने बड़े भाव चाव से अर्पण किया। बड़ी बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। महाराज ना जाने किन से करवाते हैं और किनका किनका स्पर्श लगवाते हैं। बड़ी दया है। और देखिए हमें सब कुछ गुप्त रहता है। मुझे मेरे तक भी नहीं पहुंचता, कोई नहीं बताता कि कितनों ने किया, कितने आए, कुछ नहीं बताता। बस गिनती आ जाती। कितनी दया है, कितनी भारी भारी कृपा है। बहुत ज़बरदस्त कृपा है, बहुत ज़बरदस्त कृपा है। राइट। सो या सो महाराज के पावन जन्म दिवस की, अवतरण दिवस की हम सबको बधाई। बड़ी कृपा है महाराज की, बड़ी दया है। और हमारा जो सत्संग हुआ बहुत बहुत ज़बरदस्त हुआ। और महाराज ने अपने श्रीमुख से अपनी जीवनी की चर्चा की। पहले उन्होंने श्री अधिष्ठान जी की चर्चा की, कैसे उन्हें उनके सामने आना चाहिए। और महाराज ने थोड़ा सा खेद बताया कि हम लोग नाइट सूट में आ जाते हैं और हमारी श्रद्धा जो है वो बहुत 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 हमारे बिहेवियर से, हमारे झुकने से, हमारा सब कुछ से हमारी श्रद्धा पता लगती है। सो महाराज ने कहा कि हम श्री अधिष्ठान जी के सामने हमें बैठना आना चाहिए। हमें सब हम नाइट सूट में नहीं बैठ सकते, यूं ही नहीं बैठ सकते। जितना हम उन्हें शहंशाहों के शहंशाह मानेंगे उतना ही वे अपनी कृपा दिखाएंगे। क्योंकि अगर हम उन्हें मात्र कागज़ मानते हैं तो फिर
तो फिर हम छींक भी मारेंगे। महाराज कहते हैं नानी दादियाँ हैं, पोते पोती आए होते हैं, उनके सामने बातें कर रहे होते हैं, कोई सुसु कर रहा है, कोई खा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए श्री अधिष्ठान जी के आगे। और हमें पता है कि अगर नानी दादियों को रोका टोका जाए कि श्री अधिष्ठान जी के आगे आपके बच्चे बातें क्यों कर रहे हैं, या फिर आपके आपके महाराज का अगर प्रवचन चल रहा है, आपके बच्चे बोल क्यों रहे हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि हमारे बच्चों को ऐसा कहा, बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पे यही आ जाता है कि आपके लिए प्रमुखता क्या है, और गुरुजन आपके लिए क्या मायने रखते हैं। क्या मात्र फोटो हैं सजीवी दीवारों पर, बस वही है, या फिर कुछ और भी है? ये सबको अपनी अपनी श्रद्धा पे उस पे होता है। बहुत बहुत सुंदर महाराज ने कहा कि श्री अधिष्ठान जी दीवारों पे टांगने के लिए नहीं है, शोपीस नहीं है। इन्हें 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 तो ढक के रखना हमेशा चाहिए, और और ढके, जब जब ज़रूरत पड़े तभी इनका पर्दा उठाना चाहिए। साधना के लिए हैं, और साधना के लिए ही वो कमरा, वो स्थान केवल इसी के लिए ही हो, और किसी अन्य चीज़ के लिए ना यूज़ हो। फिर अपनी जीवनी बताई महाराज ने, और कैसे महाराज ने बताया कैसे कृपाएं की बात कर रहे थे। तो महाराज कहते, मुझे जब भी याद करेंगे आप, या मैं जब भी दिखाई दूंगा, तो वो केवल आपको एक ही चीज़ याद आनी चाहिए कि देखो कैसे परमेश्वर की कृपा होती है। महाराज कहते, देखो मैं कभी नहीं, मतलब मैं जानवरों का डॉक्टर, और कैसे एम्स पहुंच गया, ये कृपा नहीं तो और क्या है। मैं सबको बोलता हूँ मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, मानते नहीं है मानते नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ। फिर महाराज कहते कि मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं संत नहीं हूँ, मैंने संन्यास नहीं लिया है। और तो महाराज कहते, मैंने तो सिर्फ बाबा का ऊपर रंग लिया, नीचे अपने गुरुदेव का रंग लिया, बस। मैंने तो कोई विधिवत संन्यास नहीं लिया। पर कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने संन्यास नहीं लिया महाराज की तो बातें बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और महाराज ने कहा कि बच्चों के लिए भी कहा कि ध्यान दीजिए बेटा, कि ये आपके लिए डिपेंड ऑन योर गुरु, डिपेंड ऑन योर ऑन गॉड, वही वही है। और महाराज ने कहा कि कैसे मेरी नौकरी भी मैं छोड़ भी आया था, उसके बाद भी मेरी प्रमोशन हुई और उसका जो भी सैलरी है वो मिला। तो महाराज कहते ये सब परमेश्वर की कृपा नहीं तो और क्या है, केवल कृपा है उस दयालु की, उस कृपालु की। महाराज ने कहते कि जब वे पढ़ रहे थे, बहुत पढ़ाई करनी थी, और तो कैसे पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने उन्हें मना कर दिया श्री राम शरणम आने से कि पढ़ाई बहुत है, पढ़ो। तो महाराज कहते कि कोई किसी को किया है मना महाराज कहते मैं आऊँगा। महाराज की कितनी सारी चीज़ें हमारे साथ रेजोनेट होती हैं। जैसे महाराज के ऊपर प्रभु ने कैसे कृपाएं बरसाई, हमारे ऊपर भी कितनी कितनी कृपाएं बरसाते हैं, बता नहीं सकते। हम लायक भी नहीं, हमें आता भी नहीं कुछ करना, बात तक नहीं करनी आती, कुछ यूं ही चलते जाते हैं। और वे देवादिदेव कैसे 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 दया करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, कैसे 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 सब, बहुत 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 उनकी कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। बड़ी दया है। प्रभु कृपा करें कि हम तो महाराज किसी चीज़ के लायक नहीं, पर हमें चाहत भी और कुछ नहीं है, केवल आपके श्री चरणों में ही बस। कोई चाहत नहीं है महाराज, आपने जो दिया है और आप जो दे रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता।
मेरे जैसे को तो कोई मुड़ के भी ना देखे। मेरे जैसे को तो कोई मुड़ के भी ना देखे। सुनना तो बहुत बात दूर की बात है, सुनना तो बहुत दूर की बात है महाराज। मेरे जैसे का तो कोई एक शब्द भी ना पढ़े। मुझे पता है जब मैं 2014 में सोशल मीडिया पे महाराज के कोट लाती थी, महाराज के प्रवचन, 10 लोग मात्र सुनते। मुझे होता कि भाई ये मेरे थोड़ी ना है, तो मेरे महाराज के इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, क्यों नहीं पढ़ते। मुझे होता कि इतनी सुंदर चीजें महाराज ने कही हैं, क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते, कोई 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 क्यों नहीं पढ़ता। कोई क्यों नहीं पढ़ता, ये तो उनके उनके हैं सारे, इतने सुंदर सुंदर है, कोई क्यों नहीं पढ़ता। ये होता था कि पढ़े, सब उनकी बातें पढ़े, उनका कितना सुंदर बातें करते हैं महाराज। मुझे पता है रियलिटी, महाराज सदा 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 ध्यान रखते हैं कि कभी हम भूले ना कि हम क्या है असली में और उनकी क्या चल रही है। कभी नहीं सोचा था पुस्तकों का, बच्चों का, जबकि बच्चों से इतना होता था कि इनको पता चले महाराज के बारे में, क्यों समय वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता चले। और लिखने का तो हो ही नहीं सकता, मैं क्या लिखूं, तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और बोलने का तो हो ही नहीं सकता था, कभी मैं बोलूं भी, पर वे कैसी कृपा करते हैं। और 10वीं पुस्तक, कोई सोच सकता है, कोई सोच सकता है 3 वर्षों में 10वीं पुस्तक, 3 वर्षों में भी नहीं, 2.5 वर्षों में, 2019 के नवंबर आई थिंक अक्टूबर में। और कोई सोच सकता है, कोई को, कोई 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 नहीं सोच सकता। ये वही करते हैं, वही कर रहे हैं, उनके कार्य है। किसी ने कहा कीप अप द गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप अप द गुड वर्क। ये तो महाराज की है। और ये तो महाराज को कॉन्ग्रेचुलेशंस, पुस्तक निकली तो महाराज को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि उन्हीं का तो ऐसा, मुझे तो सोच भी नहीं होती, मैं तो सोच भी नहीं सकती। और ये जो पुस्तक निकली है, हे प्रभु, ये जो पुस्तक आई है, ये तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती कि अपने आप अंदर, अपने आप सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुतों ने बहुत ऑर्डर्स आए, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज का इतना पावन दिवस, इतना इतना सुंदर शुभ शकुनों वाला बनाया और इतना लिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत छोटी सी लघु पुस्तिका है और 50 रुपए की है बस। और जब योग पर बेस्ड है, पहली बार किसी ने विदेश से कहा कि आ गई ये पुस्तक, पहली बार। तो विदेश में तो बहुत अलग है, तो बड़ी कृपा है महाराज की। महाराज अपना बर्थडे कितनी सुंदर तरह सेलिब्रेट कर उन्हें पता है कि हम लोग इस छोटी छोटी उनकी बातों में इतना आनंद लेते हैं, सब कुछ करने देते हैं, करो सब कुछ, जो करना चाहते हैं करे, जो खाना चाहता है पार्टी करना चाहते हैं उनके बर्थडे पे वो करे, जो जाप करना चाहते हैं, जो रामायण जी करना चाहते हैं, जो सत्संग करना चाहते हैं, जो भजन करना चाहते हैं, सब सबके लिए सब कुछ करते हैं।
ऐसे कोई नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं। चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार ना भुल जावा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार ना भुल जावा, चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार न भुल जावा, कीता जो मेरे ते उपकार न भुल जावा। एक रुड़दी बेड़ी नू तुसी लाया किनारे ते, मेरी जिंदगी संवर गई है तेरे एक इशारे ते, तेरी रहमत दी दाता मैं मुल के में पावा, चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार न भुल जावा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार न भुल जावा। ऐ शाही फकीर मेरा टुटिया नू जोड़दा है, असी संसार नू चाहदे ने अपनी ओर मोड़दा है, बार बार असी गिरदे आ ए गले नाल लांदा है, चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार न भुल जावा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार न भुल जावा, तेरे चरना दे विच नाता कर सौ नमस्कार, तेरे चरना दे विच नाता कर सौ नमस्कार, सदके जावा चरना तो जिन्ना कीता है बेड़ा पार, दस इन्हां चरना नू छोड़ होर किते मैं जावा, चरना च लाया है, चरना च समा जावा,
जो मेरे थे, उपकार न भूल जावा, गीता जो मेरे थे, तेरा प्यार न भूल जावा, तेरे चरना दे विच दाता अरदास मैं करनी आ, हर पल हर घड़ी तेरी याद मैं बस ए चाहदी आ, जद अंत समाए इन चरना च समा जावा, चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, गीता जो मेरे ते, उपकार भूल जावा, गीता जो मेरे ते, तेरा प्यार न भूल जावा, असी संसार दे पिछे पैंदे, तुसी आप चल आंदे हो, असी तिनके वांग बहदे ने, तुसी सहारा बन जांदे हो, तुहाडा प्यार मेरे दाता मैं कदी ना भूल जावा, चरना च लाया है, चरना च समा जावा, गीता जो मेरे ते, उपकार न भूल जावा, गीता जो मेरे ते, तेरा प्यार न भूल जावा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हर सांस में कृपा करते हैं, हर चीज में कृपा करते हैं, हर सोच में कृपा करते हैं, कोई प्रारब्ध अच्छे नहीं, कोई नहीं, बहुत बहुत ही निम्न कोटि के प्रारब्ध, उसके बावजूद अनंत कृपा करते हैं, अनंत कृपा करते हैं। उनको पता होता है हम कहाँ अटके हुए हैं, बार 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 सिखाएंगे, बार बार बताएंगे, और फिर गिव अप नहीं करते, गिव अप नहीं करते कि अच्छा चलो नहीं समझ आ रहा, चलो जाओ, फिर ऐसे नहीं करते, बार बार समझाते रहते हैं, और फिर पहले समझाते हैं फिर एक दिन कृपा हो जाती है, और वो जो समझ नहीं आ रहा होता उसमें कृपा इतनी सुंदर दिख जाती है। क्या कहे क्या कहे क्या कहे। पर पहले वो चाहते हैं कि हम सीधे हों, और जब हम सीधे होते हैं, जब हम सीधे होते हैं, फिर दिखाते हैं कि अरे देख मैं चल के आया, बुद्धू मैं चल के आया।
महाराज के ये शब्द किसी को कहा श्री राम शरणम नहीं आने को। महाराज ने कहा मैं आऊंगा, और वे आए। ये तो ना जाने इस पंक्ति ने क्या क्या धो डाला, इस चीज ने, इस पंक्ति ने, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, और वे ही आते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वही आते हैं। जहाँ ले जाना होता है ले जाते हैं, पर आते तो अब वही है। पेज 585 आखिरी पैराग्राफ। पंडित ने आठवें दृष्टांत में बताया कि एक जाट का बाजरे का खेत पका हुआ था और वह उसकी रखवाली किया करता था। वह गुमानी में कंकड़ डालकर फेंका करता और उनसे चिड़िया, तोते, तिलिहर आदि पंछी उड़ाया करता था। एक दिन हल चलाते हुए उसके एक खेत में से एक गागर निकल आई। उसने उसका ढक्कन उठाकर देखा तो उसको उस गागर में गोल गोल कंकड़ से भरे हुए दिख पड़े। उस जाट ने समझा कि पंछी उड़ाने के लिए कंकड़ नहीं ढूंढने पड़ेंगे, इन्हीं से खेत की रखवाली का काम चल जाएगा। वे प्रतिदिन बाजरे के खेत की रक्षा मंच पर बैठ जाता और घुमानी में गागर के कंकड़ धरकर फेंकता और पंछी उड़ाता रहता। वे कंकड़ खेत में से होकर पास ही बहती नदी में जा गिरते। इस प्रकार एक एक करके जब वह सारे कंकड़ फेंक चुका, केवल एक ही कंकड़ बचा हुआ था और उसको घुमानी में रखकर फेंकने ही लगा था कि दैव योग से अचानक एक संत उसके सामने आ खड़ा हुआ। संत ने बड़े आश्चर्य में आकर उसको कहा, चौधरी तू तो घोर अनर्थ करने लगा है, इसको मत फेंक, ये तो बहुमूल्य हीरा है, इसका मूल्य कम से कम 10 सहस्त्र रुपए होगा। हीरे का नाम सुनकर जाट मूर्छा खाकर भूमि पर गिर गया। मुनि ने पंखा करके जब उसको सचेत किया तो वह रोकर बोला, मुनि जी मैं तो बड़ा मूर्ख, मंदमती, भाग्यहीन मनुष्य हूँ। मैंने ऐसे हीरे तो कई 100 कंकड़ समझकर पंछियों को उड़ाने के निमित्त फेंक दिए हैं। यदि मैं उनके महत्व को जानता होता तो आज एक महाधनाढ्य मनुष्य माना जाता। मुनि ने कहा, सौम्य गई सो गई, अब राख रही हो। जो हीरा तेरे हाथ में, अब इसी की रक्षा कर, इसी से लाभ उठा। खोए हुए अब तुझे मिलने दुर्लभ है। ऐसे ही समझना चाहिए कि मनुष्य जन्म की घड़ियां अनमोल हीरे हैं। जो जन इनको विषय वासना के, भोग लालसा के, मदमान के, निंदा चुगली के, वैर विरोध के तथा वाद विवाद के पंछी उड़ाने के निमित्त काल नदी में फेंक देता है, वह महामूढ़मती मनुष्य है। ये घड़ियां काल नदी में गिरकर फिर नहीं लौटती। इनका मूल्य वे ही जन जानते हैं जो इनको जप सिमरन में, सेवा उपकार में, तप पुण्य में और ज्ञान ध्यान में लगाते रहते हैं। या जब सिमरन, सेवा उपकार, तप पुण्य, बिल्कुल अगर इसमें नहीं लगाया तो कोई अभी भी लगा सकते हैं। ये है इसका आज का प्रसाद, ये है। अगर नहीं लगाया, अगर नहीं किए ऐसे काम, आज से शुरू कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं। हमारा अगला जब यज्ञ होली के पावन दिवस पर आरंभ होगा, पूर्णमासी है उस दिन, और स्वामी जी महाराज श्री के अवतरण दिवस पर अंत होगा। सो पूरा 1 महीने का। और इसी बीच हम 2 और बहुत महत्वपूर्ण और सत्संग करेंगे, और वो है जप यज्ञ के उपलक्ष्य में, के आरंभ के उपलक्ष्य में हम
24 घंटे का राम नाम का जाप रखेंगे। 24 घंटे का ये दोपहर को आरंभ होगा। जब यज्ञ हमारा मॉर्निंग में तो हो ही जाता है आरंभ, होली का दिन है, और हम इसे दोपहर में जब यहाँ लाइव आते हैं सत्संग श्री अमृतवाणी जी के पाठ के बाद इस जाप का शुभारंभ होगा। और अगले दिन उसी समय फिर उसकी पूर्णाहुति होगी। पूरे 24 घंटे का जाप। तो बहुत सुंदर महाराज ने समय बताया कि क्योंकि शाम है तो थोड़ी ही देर रहेगी, तो दोनों विश्व के दोनों साइड के लोग कर सकेंगे पार्टिसिपेट अच्छे से। तो आई गेस अगर हम कहें जाप जो 24 घंटे का जाप, अखंड जाप जो हम रखेंगे होली के दिन, वह उसका समय लिख देंगे और साइन अप भी आ जाएगा, ताकि साइन अप से होता है निश्चित रूप से लोग साधक गण बैठेंगे। और बहुत सुंदर ये आरंभ होगा, शुभारंभ होगा, क्योंकि जब यज्ञ का शुभारंभ होगा उसके बाद 24 घंटे का जाप होगा। कई जगह पे रामायण जी का पाठ हो रहा है, सो वो होगा। तो बड़ी सुंदर इसकी बहुत सुंदर शुभारंभ है। इसी तरह से जब इसका पूर्ण होती होगी जब यज्ञ की, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के अवतरण दिवस पर, तब हम रामायण जी का पाठ रखेंगे 24 घंटे का। सो बहुत सुंदर है। 24 घंटे के जाप से, अखंड जाप से इस जाप का शुभारंभ होगा, और रामायण जी के 24 घंटे के पाठ से इसकी समाप्ति होगी जप यज्ञ की। बहुत ही जबरदस्त है। और इसका संपुट रहेगा जगह चेतना विमलतम हो, सत्य सुप्रकाश शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश। और क्योंकि महाराज का अवतरण दिवस का है, तो सत्संगति के लाभ से ये वाला भी हम करेंगे, पर ये फॉर्मल रूप से तब आएगा। सो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर उन्होंने रखा है ये, और हम जानते हैं बहुत जबरदस्त आनंद आने वाला है। ऊपर से फ्राइडे नाइट है फ्राइडे नाइट और सैटरडे मॉर्निंग आएगी, और इस तरह से हम होली का पर्व कैसे अखंड 24 घंटे के अखंड जाप में मनाएंगे। सो दोपहर को ही शुरू आरंभ करेंगे, आई गेस लगभग 3:30 बजे या 3 बजे, आई गेस सो, या 3:30 बजे 3:30 बजे हो जाएगा। 3:30 बजे आरंभ हो जाएगा और अगले दिन 3:30 बजे समाप्ति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो प्रश्न आया, समय होने वाला है। हमारी तो कृपाएं इतनी जबरदस्त होती हैं, या प्रश्नों के साइज भी छोटे होने लग गए सो प्रश्न आया था कि त्राटक किसे कहते हैं। वो पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे कि, और महाराज के प्रवचन में भी सुना कि त्राटक होता है। सो त्राटक किसे कहते हैं? त्राटक होता है कि एक टकीटक देखना। सो जब हम श्री अधिष्ठान जी को एक टकाटक देखते हैं और फिर देखते जाते हैं, और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर देते हैं और फिर ध्यान में जाते हैं, इस चीज को त्राटक कहते हैं। सो त्राटक करना भी एक विधि है ध्यानस्थ होने के लिए। और जब हम मानते हैं कि श्री अधिष्ठान जी परमेश्वर है और हमारे सम्मुख विद्यमान है, तो फिर भाव भी फिर वैसे ही होते हैं। जाप के समय भी त्राटक किया जा सकता है, और करते हैं। जाप लंबा चल रहा है और त्राटक करके फिर आंखें बंद करते हैं, बहुत सुंदर होता है। और उसी तरह से ध्यान भी त्राटक करके श्री अधिष्ठान जी को निहार के बड़े प्यार से दिखते जाएं एक टुकी लगाकर, और फिर आंखें बंद कर दें। इसे कहते हैं त्राटक। और या यही प्रश्न लेते हैं। और
बाकी हम आगे लेंगे, नेक्स्ट टाइम लेंगे। हम प्रवचन पीयूष पे जाते हैं, गुरुजनों के ही शब्द पढ़ें और बस उनमें तो बहुत बहुत ही आनंद रहता है। सो पेज है 517, सेकेंड पैराग्राफ। एक समय महाराज से किसी जज ने कहा कि हमारे गुरु तो हमें प्रथम बार में ही दशम द्वार दिखा देते हैं, परंतु आपके राम नाम में क्या है? महाराज ने कहा, यदि तेरे गुरु से ही मैं कहला दूं कि मैं कहाँ हूं। जज साहब लज्जित हो गए, जबकि उनके गुरु भौतिक देह में ही नहीं थे। जज साहब की भ्रांति दूर करने के लिए महाराज जी को ऐसा कहना पड़ा। ऐसे ऐसे साधु जो अपने आप को बड़े योगी मानते हैं और जिनका नाम प्रचलित है, संभवतया वे अधिक योगी ना हों। महाराज की हम पर अपार कृपा है। किसी को बुरा ना कहो, किसी का बुरा ना चाहो, पर निंदा ना करो। इस योग को जो हमें प्राप्त हुआ है, उसे हम गौण नहीं समझना चाहिए। किसी के कहने पे संशय नहीं करना, अपना काम करते चले जाना और जितना हो सके दूसरों की उन्नति के लिए शुभ कामनाएं करते रहना। जितना अधिक हो सके राम नाम का जाप करते रहना सबसे उत्तम है। ये सर्वोत्तम काम है। बिना किसी स्वार्थ के कार्य सेवा कार्य है, उससे भी परम पूज्य प्रसन्न हो जाते हैं। साधना सत्संग हरिद्वार, दिनांक 4/6/1963। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर जप यज्ञ में भाग लेने के लिए, इतनी सुंदर सेवाएं करने के लिए, समय पर गिनती देने के लिए, सब कुछ गुप्त रखने के लिए और इतने भाव चाव से जाप करने के लिए। परमेश्वर करे कि सब सब पर ऐसा गूढ़ा रंग चढ़े जो कि किसी भी चीज से कभी अमिट ऐसा गूढ़ा रंग चढ़े, भक्ति का ऐसा गूढ़ा रंग चढ़े, प्रभु प्रेम का ऐसा गूढ़ा रंग चढ़े, नाम के प्रति प्रेम का। सो परमेश्वर सबको बहुत 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 दे और खूब 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 कृपा बरसे। और देखिए कितना सुंदर है, 2 दिन बाद फिर से जप यज्ञ है ना, 2 दिन बाद फिर से जप यज्ञ। सो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आज आइए हम सीधे होके बैठते हैं। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब प्रभु का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।